बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के 13 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के अंदर जो है ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहां पर इनकी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि ABN न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही है। कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। आपको बताएं कि अब गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अब हम आपके साथ NA18 हरीपुर का रिजल्ट शेयर करते हैं, जहां पर शहनाज उमर अयूब 61,224 वोट लेकर सबसे आगे नजर आ रही हैं। उनके बदले मुकाबिल हैं बाबर नवाज खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने 38,811 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। अभी तक ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगला हल्का है हमारे पास NA143 चीचा वतनी, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं तुफैल जट वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुफैल जट अब तक 1,10,891 वोट लेकर सबसे आगे हैं। उनके बदले मुकाबिल कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर हैं, जिन्होंने इंतहाई कम अभी तक 10,575 वोट हासिल किए हैं। अभी तक तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल नहीं हुए हैं। चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगला हल्का है हमारे पास NA104 फैसलाबाद का, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल रियाज हैं, जिन्होंने अभी तक 12,191 वोट हासिल किए हैं और वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबल एक आज़ाद उम्मीदवार हैं राना अदनान जावेद, उन्होंने 5,908 वोट अभी तक हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन यहाँ पर भी 50% के जायद मार्जिन के साथ जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। NA4 फैसलाबाद का ये हल्का है जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि गैर हतमी गैर नताइज सरकारी की आमद का सिलसिला जारी है। पोलिंग जो है वो सुबह से शुरू हुई है और शाम 5 बजे खत्म हो गई। 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद थे सिर्फ उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई। अब गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। NA104 फैसलाबाद का नतीजा हम आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देते हैं, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल रियाज हैं जो 12,191 वोट लेकर इस वक्त सबसे आगे हैं और लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके बदले मुकाबिल हैं राना अदनान जावेद, वो इस वक्त पीछे हैं। अगला इंतहाई अहम हल्का है हमारे पास NA129 लाहौर का, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नौमान हैं। हाफिज नौमान जो हैं इस वक्त 22,871 वोट लेकर इस वक्त सबसे आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अरसलान अहमद हैं जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। उन्होंने 10,357 वोट हासिल किए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। मोहम्मद अली नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या रिजल्ट हैं आपके पास अभी तक के? जी बिल्कुल, NA129 का जो पोलिंग का अमल है वो 5 बजे ख़त्म हो चुका था और अब इसकी गिनती का अमल शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हल्का NA129 में जो इंतखाबात हुए हैं उसके नताइज RO ऑफिस में 334 पोलिंग स्टेशन में से 253 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट पहुँचा दिया गया है। RO ऑफिस की जानिब से 122 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट है उनको कंपाइल कर लिए गए हैं। 122 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हमें बताए गए हैं उसके मुताबिक हाफिज मोहम्मद नुमान 22,871 वोट लेकर पहले नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है अरसलान अहमद, उनके 10,357 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। 12,000 के वोटों से वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है हाफिज मोहम्मद नुमान, उनको वाज़े बरतरी हासिल है। 6.6% टर्न आउट रहा। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि आज टर्न आउट बहुत कम देखने में नज़र आया। जब हम सुबह पोलिंग स्टेशन गए तो लोग टर्न आउट तकरीबन बहुत कम था। जब हमारी रहनुमाओं से बात हुई, दोनों रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना था कि आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, लोग लाहौरिया जो उनसे हैं वो लेट उठते हैं, यकीनी 1-2 बजे के बाद टर्न आउट बढ़ेगा। तो देखने में ये नजर आया कि 3 से 4 बजे के बाद आखिरी 1 घंटे में टर्न आउट थोड़ा सा बेहतर है। दिन के वक्त टर्न आउट 3% था। जब ये सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मिलाए गए हैं 3 बजे के बाद 1 घंटा जो आखिरी रह गया उसमें टर्न आउट 6.6% हो गया। बाल ये तमाम तर सूरत हाल है। NA129 की सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त रखे गए। 334 टोटल पोलिंग स्टेशन थे। 160 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो बहुत हसास करार दिए गए, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त रखी गई। वोटर को वोट डालने आता था उसके पास ID कार्ड होना ज़रूरी था। मोबाइल लेकर जाने की अंदर इजाज़त नहीं थी, मुकम्मल पाबंदी थी।
पुलिस जो सी थी वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रही थी और किसी किस्म की भी अंदर मोबाइल लेकर जाने की मुकम्मल पाबंदी थी। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, अलबत्ता किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जिन जिन पोलिंग स्टेशन पर अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान जीत रहे हैं, वहाँ जश्न की तैयारियां जो उनसे मुकम्मल कर ली गई हैं। आप मेरे पीछे नीचे के भी मनाजर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो आतिशबाजी के लिए तमाम तरह अपने इंतजाम किए हुए हैं। चंद ही फासले पर समनाबाद, तकरीबन मेरे से 5 मिनट के फासले पर मियाँ मोहम्मद नुमान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनका दफ्तर है। यहाँ पर आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाएगा जब तमाम रिजल्ट गैर सरकारी आ जाएंगे। जो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं 334 में से 122 जो आरओ ऑफिस की जानिब से दिए गए गैर सरकारी हैं। कुछ ही जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जो उनसे जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनका जोश बढ़ता जाएगा। तमाम तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। आतिशबाजी की खास तौर पर समनाबाद का जो इलाका, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं इकट्ठे हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। ट्रैफिक यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर है। आप मेरे पीछे के मनाजिर भी देख सकते हैं कि गाड़ियों की भी यहाँ पर लंबी कतारें हैं, क्योंकि आगे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने हाथों में। ठीक है, एक बार फिर मोहम्मद अली नासिर की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद अली नासिर, आप हमें बता रहे थे कि नताइज की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पोलिंग खत्म हो गई, अब काउंटिंग की रफ्तार कैसी है बताइएगा। मोहम्मद अली नासिर से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि NA 129 लाहौर में अरसलान अहमद जो हैं वो पीछे हैं, जबकि हाफिज नौमान जो हैं वो इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर से। नासिर बताएगा, पोलिंग तो खत्म हो चुकी, अब जो वोटों की गिनती का अमल है वो किस रफ्तार से चल रहा है, और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर गिनती की रफ्तार कैसी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोटल 334 पोलिंग स्टेशन थे, जिसके 253 के जो नताइज हैं वो आरओ ऑफिस में पहुंच चुके हैं। 122 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके रिजल्ट को कंपाइल कर लिया गया। उसके मुताबिक 12,000 की वोटों की जो गिनती है, वाज़ेह बढ़तरी है, वो मियाँ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान उनको हासिल है। और जो 130-140 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो हसास करार दिए गए थे, जहां पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है और अच्छी खबर यह है कि वहां पर किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, क्योंकि एक वजह यह थी कि टर्न आउट बहुत कम देखने में नजर आया। ये बाकायदा आरओ ऑफिस की जानिब से भी कहा गया है कि दिन के वक्त जो टर्न आउट था वो 3.3% था। आखिरी 1 घंटे में जो टर्न आउट, जिस तरह आप टर्न आउट की बात कर रहे हैं तो टर्न आउट इंतहाई कम रहा, बाकी हल्कों के अंदर भी कम रहा। तो आपने जब वोटर से बात की या यहाँ के उम्मीदवारों से बात की तो क्या बुनियादी वजह सामने आ रही है टर्न आउट के कम होने की? कुछ खास वजह वोटर्स की जानिब से नहीं सामने नजर आ रही। जो वोट कास्ट करने आ रहे थे वो कह रहे थे कि हम तो अपनी फेवरेट जो पार्टी है उसको वोट देने आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे थे उनका ये कहना था कि हमारी मर्जी दिल नहीं कर रहा, हम नहीं आ रहे। ये इनकी जानिब से रद्द-ए-अमल देखने में नजर आया। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो डोर टू डोर अपने एरिया के अंदर कैंपेन करते थे, वोटर्स को निकालने की कोशिश करते थे ताकि वोट वो आकर कास्ट करें। जो रहनुमा थे दोनों पार्टियों के, उनका ये कहना था कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जो लाहौरिये हैं, जिंदा दिलाने लाहौरिये, उनकी एक खास आदत यह है कि वो 12-1 बजे के बाद उठते हैं, 1-2 बजे वो नाश्ता करते हैं। उनका नाश्ता ही 1-2 बजे होता है और हो सकता है कि 3-4 बजे के बाद टर्नआउट थोड़ा सा बढ़े। तो वही सूरत हाल देखने में नजर आई। टर्नआउट 3 से 4 बजे के बाद थोड़ा सा बढ़ा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो वाज़ेह तौर पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न की तमाम तर तैयारियां जो उनकी जानिब से मुकम्मल कर ली गई है। जैसे ही रिजल्ट जो गैर सरकारी मुकम्मल आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर समनाबाद का जो इलाका है वहाँ पर आतिशबाजी का बाकायदा यहाँ पर इंतजाम कर लिया गया। आतिशबाजी होगी, लोगों की एक बड़ी तादाद जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। कि लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है। मजीद आधा घंटा 1 घंटे बाद यहाँ पर एक आतिशबाजी का भरपूर जो मुजाहरा है वो देखने में नजर आएगा। जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है वो अपनी पार्टी के हक में खूब नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नासिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल ने हमें ज्वाइन किया। उमर, शुक्रिया आपके वक्त का। उमर बताएगा कि मोहम्मद अली नासिर भी ये कह रहे थे कि टर्न आउट कम रहा है, तो इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? आप सारा दिन फील्ड के अंदर मौजूद रहे, आप किस तरह से देखते हैं इंतखाब को, और आपको क्या कोई मुश्किलात पेश आए इसमें? वोटर्स का क्या तासुर था? देखिए, आज हम आपको ग्राउंड से जब सारा दिन रिपोर्ट करते रहे तो हमने यही कहा कि हम ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्ट नंबर क्या है। जाहिर है कि वो जब नतीजा आएगा तो नंबर की बुनियाद के ऊपर काउंट हो पाएगा कि एग्जैक्ट टर्न आउट क्या है। लेकिन हमने आपको सारे दिन से यही बताया कि जो आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में ये बात ठीक है कि जनरल इलेक्शन से टर्न आउट कम होता है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जो अमूमन टर्न आउट होता है उससे भी कहीं कम दिखाई दिया।
वो अब जब जैसे जैसे जो रिजल्ट आरओ ऑफिस के अंदर हम जो हमारे पास फॉर्म 45 है या जो हम कवर कर रहे हैं उसको नहीं हम कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो आरओ ऑफिस के अंदर से नताइज मौसूल हो रहे हैं और वो जो पंच करके स्क्रीन के ऊपर जाहिर किए जा रहे हैं, इस वक्त तक का जो नतीजा है उसमें टर्न आउट डबल फिगर में भी नहीं जा सका। यानी आप यूं कहिए कि भी 10% भी उसमें क्रॉस नहीं हुआ, तो आप अंदाजा कीजिए कि आखिरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने आरओ ऑफिस के अंदर कायम रिजल्ट है जो 134 पोलिंग स्टेशन का हतमी रिजल्ट था, यानी जिसको वो फाइनल पंच कर चुके हैं अपने सिस्टम के अंदर, 7.21% है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 334 में से 134 पोलिंग स्टेशन ये हैं, तो अगर इसको आप ले जाएं एक लम्हे के लिए, हम इवन इसकी बुनियाद के ऊपर भी करें तो पीछे 200 रह गए, तो इसको अगर 3 गुना भी कर दें तो ये 21 या 22% बनता है। तो 21 या 22% लाहौर के अंदर टर्न आउट होना एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। अब उसकी वजूहात क्या है? क्या उसकी वजूहात पार्टीज उसकी जिम्मेदार हैं कि आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाए, या फिर ये कहा जाए कि चूंकि इन इस इलेक्शन से या सीट से कोई ओवरऑल फर्क नहीं पड़ना था, जैसे आमतौर पे होता यह है कि गवर्नमेंट अपना नंबर जैसे 2/3 अक्सरियत के लिए अचीव करना हो, गवर्नमेंट कोई अदम एतमाद के सिलसिले में हो कि गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है या गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, तो वो चीजें नहीं है। तो क्या इसकी वजूहात ये है, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की शफाफियत है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, उसके ऊपर जो लोगों के सवालात हैं, उस सवाल की बुनियाद के ऊपर है? अगर ये ऐसा है तो ये बहुत खौफनाक है और ये हम सब के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि लोगों का सिस्टम के ऊपर और अपने वोट के ऊपर एतमाद बरकरार रहना चाहिए कि वोट की पर्ची के जरिए निजाम बदला जा सकता है, वोट की पर्ची के साथ एक हुकूमत लाई जा सकती है जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, जो अवाम की ख्वाहिशात की मदर हो। तो ये इस वक्त का ओवरऑल सिनेरियो है। ये अर्बन चूंकि हल्का है, इसमें कोई दही इलाका इसमें नहीं लगता, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर आज संडे था, आमतौर पर यह भी होता है कि चले अगर वर्किंग डे के इलेक्शन हो तो ये होता है कि लोग अपने ऑफिस में चले गए, या जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो चले गए, या बिजनेसमैन अपने कारोबार के ऊपर चला गया, तो उसने ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। आज वो मसला भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने एक और चीज आज जो देखी मुश्किलात के हवाले से, चूंकि हम खुद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते रहे और उन पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रॉब्लम यह आई कि हमें एक्रेडिटेशन अलाउ की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है ये अलाउड है इलेक्शन प्रोसेस को, पोलिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन हमें भी इवन अंदर नहीं जाने दिया गया और पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा जी नहीं, मीडिया अलाउ ही नहीं है। जब इस किस्म की चीजें होंगी। ठीक है, उमर दराज गोंदल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको चीचा वतनी की बात करें तो NA 143 चीचा वतनी के नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां पर तुफैल जट जो हैं वो 1,10,891 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबले एक आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ज़रार अकबर हैं जिन्होंने 10,575 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे हैं। नून लीग जहां पर इंतहाई वाज़ेह मार्जिन के साथ लीड लेती हुई जीती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तुफैल जट इस वक्त 1,10,891 वोट लेकर सबसे आगे हैं। चीचा वतनी के नताइज हैं, ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। हतमी नताइज का ऐलान आरओ ऑफिस की जानिब से किया जाएगा। अभी वोटों की गिनती का अमल जारी है। जिन हलकों के नताइज हमें मौसूल हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। NA 143 चीचा वतनी का नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुहेल हबीब नुमाइंदा चीचा वतनी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताएगा क्या ग्राउंड सिचुएशन है इस वक्त? जी, ये कौमी असम्बली का हल्का है 143, इसमें 363 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, ये 1,10,891 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़रार अकबर चौधरी, उन्होंने 10,375 वोट हासिल किए हैं। ये 1-to-1 मुकाबला है इनके दरमियान, और ये मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है होल्डर जो है चौधरी मोहम्मद तुफैल, ये वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो जीत चुके हैं तकरीबन, और उनके डेरे पर इस वक्त जश्न भी मनाया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर सारा दिन पोलिंग का माहौल कैसा रहा? यहाँ पर टर्न आउट आपको कैसा देखने को मिला? वोटर्स के क्या तासुरात थे जब आपने उनसे बात की? जी, तकरीबन जो टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट तकरीबन 20% 22% से ज़्यादा नहीं है, और वोटिंग के जो नताए जा रहे हैं उसके मुताबिक भी यही है, तकरीबन 20-22%, तकरीबन 5.5-6 लाख वोटर है इसी हल्के में। लेकिन अभी तक जो है वो 442 में 363 में से ये 1,10,000 हासिल कर चुके हैं। तो
इसका मतलब है कि ये 20-22% तक वोटर टर्नआउट रहा है। और दूसरा जो पोलिंग है वो बड़ी पुरअमन रही है। पुलिस की जानब से बड़े अच्छे इंतजाम देखने में आ रहे हैं। किसी भी जगह पे कोई भी नाखुशगवार वाकया देखने किसी में भी जगह पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सुहेल अबीब चीता वतनी से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के अंदर भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसकी ग्राउंड सिचुएशन हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताएगा कि फॉर्म 45 की तैयारी शुरू कर दी गई है और कब तक ये मुकम्मल नताइज कंपाइल हो जाएंगे? जी शुक्रिया। मैं बताता चलूं कि जो 5 बजे तक 8 से 5 बजे तक जो पोलिंग हुई थी उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। जो रिज़ल्ट्स मेरे पास आए हैं मैं पहले वो बताता हूं। जो उम्मीद है कि ये जो रिज़ल्ट है 11-12 बजे तक टोटल कंपाइल हो जाएंगे। फैसलाबाद की 2 कौमी 3 सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। उसमें अगर बात की जाए NA 96 जड़ावाला की, तो उसमें अभी तक जो 345 टोटल पोलिंग स्टेशन है उसमें से 153 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। अगर उसमें बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ के बिलाल बदर चौधरी जो कि पहले नंबर पे हैं, जो उन्होंने वोट जो लिए हैं अभी तक जो 63,957 है। अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे तो आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं 21,067। उस वाले से अगर बात की जाए NA 104 फैसलाबाद, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें 375 टोटल पोलिंग स्टेशन है, उसमें से 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। उसमें अगर बताएं तो राजा दानियाल अहमद जो उन्होंने वोट हासिल किए हैं 12,191। अगर उसमें बात की जाए सेकंड नंबर पे राना अदनान जावेद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं 5,908। इस तरह जो NA की दोनों सीट्स हैं इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ लीड कर रही है। अगर बात की जाए PP की तो PP 98 चक जुमरा जैसा कि हम पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। अभी जो रिज़ल्ट अभी तक जो मसूल हुए हैं उसमें भी हमें इस तरह की ही चीज़ें नज़र आई हैं। अगर बात की जाए PP 98 की तो उसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन है 171 है। 52 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट अभी तक कंपाइल हो चुका है। उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अजमल चीमा वो आगे जा रहे हैं और उनका जो वोट उन्होंने जो अभी तक लिए हैं वो है 16,591। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट की तो उसका इनसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। अगर बात की जाए आज़ाद अली तबस्सुम जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो वोट अभी तक हासिल किए हैं 15,717। तो इनका बहुत ज़्यादा नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें देखना होगा कि अभी 52 हैं 177 से अभी ऑलमोस्ट 120 के राउंड बोर्ड अभी पोलिंग स्टेशन रहते हैं। अब देखना होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, लेकिन ये बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। अगर बात की जाए PP 115 फैसलाबाद की तो उसमें मियां ताहर जमील जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं, वो उनका जो रिज़ल्ट अगर आप बताऊं तो 95 जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिज़ल्ट आ चुका है। टोटल जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं 159 है। उसमें मियां ताहर जमील ने जो वोट अभी तक जो उनको मिले हैं 17,236 हैं। अगर बात की जाए मोहम्मद असगर मलक जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका अगर उनके वोट की बात की जाए तो 1,141। इनमें अगर मियां ताहर जमील का मार्जिन देखें तो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन करें आज़ाद उम्मीदवार से। अगर बात की जाए जो फैसलाबाद सिटी का PP 116 राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं। इसमें अगर मैं बताता चलूँ 190 टोटल यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे उसमें से 95 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। राना अहमद शहरियार ने जो अभी तक वोट हासिल किए हैं वो 23,789 हैं। अगर बात की जाए इनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मलक असगर अली कैसर, उन्होंने अभी तक जो वोट हासिल किए हैं 95 पोलिंग स्टेशन से वो है 5,865। जी अच्छा, ये बताइएगा महमूद के पोलिंग स्टेशन के अंदर दौरान गिनती क्या किसी एजेंट का कोई एतराज़ सामने आया? और दूसरा ये कि तमाम पार्टियों के एजेंट्स जो हैं ये यहाँ पर मौजूद थे, क्या सबको फॉर्म 45 की कापियाँ दी जा रही हैं? जी, आज जो पोलिंग हुई है 5 से 9 तक
यहाँ पे फैसलाबाद के पाँचों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। एक सिर्फ जो NA 104 में जस्ट एक पोलिंग स्टेशन पर थोड़ा सा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो राना अदनान जवेद, उन्होंने एक एतराज़ लगाया था, लेकिन कुछ देर के लिए पोलिंग रुकी, लेकिन बाकी ओवरऑल यहाँ पे पूरा मन पोलिंग रही है। और इसके अलावा अभी मैं जो गिनती का अमल है, जैसा आपने मुझसे पूछा है, गिनती का अमल बड़ा पुरअमन जा रहा है। सभी कैंडिडेट्स, जितने जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना इलेक्शन लड़ा है, उनके जो पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, उनके सामने गिनती हो रही है। फॉर्म 45 उनके साइन के साथ जितने मिले हैं वो तैयार हो रहा है और सब अपने आंखों के सामने गिनती करवा रहे हैं। जी अच्छा महमूद, ये बताएगा कि हम लाहौर में भी अभी अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर तो काफ़ी टर्नआउट कम है, तो फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है टर्नआउट की? यहाँ पर किस टाइम टर्नआउट ज़्यादा था, कितने वोटर्स निकले, क्या मोमेंटम था आज का? जी, जैसा कि आपको भी पता है कि ये जो जनरल इलेक्शन होता है उससे अगर कंपैरिजन में लेके आए हम ज़िमनी इलेक्शन को, तो ज़िमनी इलेक्शन में टर्न और जनरल इलेक्शन से डेफिनेटली कम होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें रश नज़र आया। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे जनरल इलेक्शन में लाइनें लगी होती हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे के आगे जाके या लाइनों में लग के अपना वोट कास्ट करने की कोशिश करते हैं। आज हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन में गए हैं, हमने कोशिश की है जो हमारे फैसलाबाद के 5 हल्के हैं इनके मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन विजिट किए जाए। इस वाले से जो हमने देखा है कि स्मूथ पोलिंग स्टेशन पोलिंग हुई है। ठीक है, पोलिंग स्टेशन पर ये मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। महमूद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और NA 185 पर भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। महमूद खान लगारी जो हैं वो इस वक्त आगे हैं, इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर महराज से। ताहिर, क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या नंबर्स हैं आपके पास इस वक्त? जी, डेरा गाजी खान में NA 185 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर खान लगारी 27,941 वोट लेकर आगे हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा 13,624 वोट लेकर पीछे हैं। ये टोटल 80 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। टोटल जो पोलिंग स्टेशन है 226 हैं। अच्छा, ये बताएगा कि यहाँ पर हसास कितने थे पोलिंग स्टेशन और गैर हसास कितने थे? टर्नआउट कैसा रहा यहाँ पर? टर्नआउट सर नॉर्मल रहा है और हसास पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर तकरीबन 35 हसास पोलिंग स्टेशन थे। तो अभी हसास जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे? क्या वहाँ पे सबके रिजल्ट आ चुके हैं या अभी आना बाकी हैं? नहीं, वहाँ से कुछ के रिजल्ट हैं, कुछ के आना बाकी हैं और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए हुए हैं पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी देखने में आई, कोई इस तरह की चीज़ नोटिस की आपने? नहीं, डेरा गाजी खान में ऐसा कोई वाक़या रुनवा नहीं हुआ। तमाम जो अमल है बाखूबी और बासानी हुआ है। तो यहाँ पर नुमाइंदों ने अपनी कैंपेन किसने ज़्यादा बेहतर चलाई? यहाँ पर क्या देखने आप, मतलब आवाम किस के लिए ज़्यादा निकली? जी, डेरा गाजी खान में जो है मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर खान लगारी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है और वो जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन करते रहे हैं। पीपल पार्टी जो है डेरा गाजी खान शहर से हटकर दही इलाकों में काम करती रही है। तो ये बताएगा कि जिन पोलिंग स्टेशन के नताज अभी आ रहे हैं, जिनके आना बाकी हैं, तो वहाँ पर कोई दौरान गिनती किसी उम्मीदवार की जानिब से कोई एतराज़ वगैरह, कोई धांधली के इल्ज़ाम, कोई इस तरह की चीज़ें तो सामने नहीं आई? नहीं, अभी तक डेरा गाजी खान में इस तरह का किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जहाँ से अभी तक नताइज वसूल हुए। अच्छा, ये बताएगा कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा, मतलब वोटर तो निकले हैं वोट देने के लिए यहाँ पर सारा दिन, तो किस टाइम सबसे ज़्यादा वोटर निकला आज? डेरा गाजी खान में जो सबसे ज़्यादा वोट निकलने की तादाद थी तकरीबन 2 से 5 बजे के दरमियान थी, क्योंकि डेरा गाजी खान में जो है मार्केटें खुली थी तो लोग अपनी दुकानों से फारिग होकर 2 बजे के बाद फिर आके वोटिंग का सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ है। ठीक है, ताहिर महराज डीजी खान से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आज का ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा, टर्न आउट इंतहाई कम है। इसकी कई वजूहात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्न आउट कम होता है। कम टर्न आउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। इस इंतखाब में नंबर गेम की तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। आज के ज़िमनी इंतखाब में कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई। तलाल चौधरी को कल तलब किया, इस पर समात होगी। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक वजीर और एक उम्मीदवार को नाअहल किया था। हर चीज़ की एक लीगल स्कीम है। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। कमीशन वक्तन फ़वक्तन अपनी तजावीज़ हुकूमत को भेजता रहता है। कमीशन के पास ट्रिब्यूनल को हिदायत देने का कोई इख्तियार नहीं है।
सुनिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर मुजफ्फरगढ़ के हवाले से भी वहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। वहां पर PP 269 मुजफ्फरगढ़ के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी आगे हैं। अलमदार कुरैशी ने अब तक 34,946 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल एक आज़ाद उम्मीदवार हैं इकबाल पिताफी, उन्होंने अभी तक 24,139 वोट हासिल किए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी यहां पर मैदान मारते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। यहां पर सिर्फ मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 34,946 वोट हासिल कर लिए हैं। अलमदार कुरैशी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल एक आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पिताफी हैं, उन्होंने अभी तक 24,139 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे हैं। ये पंजाब असेंबली का हल्का है मुजफ्फरगढ़ का PP 269, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। सरकारी नताइज का ऐलान RO की जानिब से किया जाएगा। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा मुजफ्फरगढ़ माजिद नसीर से। माजिद, क्या ग्राउंड स्टेशन है आपके पास? कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके? जी सर, PP हल्का जो 269 है, इसके अभी 79 जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट हम तक पहुंचा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अलमदार हुसैन कुरैशी हैं वो 34,946 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इंतहाई मजबूत उम्मीदवार थे इकबाल खान पिताफी, वो 24,139 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा मुझे ये बताएगा कि इस हल्के के अंदर जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? आज टर्नआउट कितना रहा? सारा दिन आप ग्राउंड पे रहे तो क्या सिचुएशन थी वहां पे? जी, इस हल्के में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट थे वो 2,28,000 जो थे वो रजिस्टर्ड वोट थे, लेकिन टर्नआउट जो था वो इंतहाई कम रहा है। और जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने अभी हमें बताया है कि जो टर्नआउट है वो तकरीबन मतलब 30% जो है वो इस हल्के में रहा है। और बात की जाए इस हल्के के आज के दिन के हवाले से तो यहाँ सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो इसमें पेश नहीं आया। इसका जो था वो अच्छा माजिद, ये बताएगा कि यहाँ पर आज के दिन कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे और कितने हसास स्टेशन थे और वहाँ के नताइज कब तक आएंगे या कितने के आ चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ कि 1700 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ने आज ही ड्यूटी के सरंजाम दिए हैं। तो ठीक है, नुमाइंदा मुजफ्फरगढ़ माजिद नसीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।